रिक्शा चलाने की आड़ में अलग अलग जगहों की रेकी करती थी। अवैध हथियारों की भी ये मीरा तस्करी किया करती थी। गाजियाबाद से जिस तरह ये जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो देश की सेंसिटिव लोकेशंस की और दिल्ली की सेंसिटिव लोकेशंस की जानकारी सीमा पार आतंकी आकाओं को भेजा करते थे, उसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार मीरा को लेकर पुलिस ने यह खुलासा किया है कि ई रिक्शा चलाकर वो इलाकों की रेकी करती थी, साथ ही साथ अवैध हथियारों की तस्करी में भी संलिप्त थी। तो गिरफ्तार मीरा को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ। इससे पहले सोहेल को गिरफ्तार किया गया, जो इन सभी का हैंडलर बताया जा रहा था। यहां से सोहेल पैसे का लालच देकर सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं के संपर्क में था और दिल्ली ब्लास्ट जिस तरह से हुआ उसमें भी उसका नाम शामिल हुआ था। और ब्लास्ट के 4 दिन बाद वो ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंचा। फोटोज, वीडियोज और तस्वीरें उसने पाकिस्तान भेजी थी और ऐसे में कई लोगों को पैसे का लालच देकर वो इस पूरे नेक्सस का हिस्सा बना रहा था। अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दीपक बिष्ट ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, अब एक और खुलासा मीरा को लेकर हुआ है कि ई रिक्शा चलाने की आड़ में वो अलग अलग लोकेशंस की रेकी करती थी, और क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं? देखिए, मीरा एक ऐसा कैरेक्टर इस पूरे केस में गिरफ्तार हुआ है जिसके बारे में जितनी जानकारियां जुटाई जा रही है वो काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि मथुरा के औरंगाबाद इलाके की रहने वाली है मीरा और काफी समय से इस नेटवर्क के साथ जुड़ी थी। इससे पहले वो 1 साल पहले 2025 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे अवैध हथियारों की सप्लाई के दौरान गैंग के साथ गिरफ्तार किया था। उसके बाद वो जमानत पर बाहर आई थी, लेकिन फिर भी वो सक्रिय रही। अब इस जासूसी नेटवर्क में उसकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि सीधा पाकिस्तान में बैठे जो हैंडलर हैं उनसे वो लगातार सीधा बातचीत कर रही थी, यानी सीधा निर्देश उसे मिले रहे थे और उसने ऐसे निर्देशों का पालन किस तरह से किया, क्या उसने इस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया, ऐसी कई जानकारी यहाँ पर इनपुट जो है वो खुफिया एजेंसियां उससे जुटा रही है, क्योंकि मीरा का किरदार काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि उससे पूछताछ की जा रही है, तो कई खुलासे और हो सकते हैं। ठीक है दीपक, आप नजर बना के रखें। जाहिर सी बात है, जिस तरह अवैध हथियारों की तस्करी, जगहों की रेकी का खुलासा हुआ है, इस मीरा से पूछताछ में कुछ और बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया दीपक। खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक ब्रेक का। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। बैठक में देश में जरूरी सामान की उपलब्धता पर हुई चर्चा। पीएम ने तेल, गैस, ऊर्जा, यूरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी में अकादमिक पाठ्यक्रम को लेकर डिपार्टमेंटल अफेयर्स कमेटी ने सिलेबस से कुछ ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को हटाने की सिफारिश की है। इसमें मोहम्मद अली जिन्नाह, सईद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल का नाम शामिल है। कमेटी ने इन तीनों से संबंधित टॉपिक्स को पाठ्यक्रम से हटाने का प्रस्ताव रखा है। अब इस सिफारिश को आगे की मंजूरी के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज के सामने रखा जाएगा। बोर्ड ऑफ स्टडीज की अगली बैठक 24 मार्च को ऑनलाइन मोड में होनी है और इसमें अफेयर्स कमेटी की सिफारिशों के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल सिलेबस में मोहम्मद अली जिन्नाह का जिक्र होने पर एबीवीपी समेत कई छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराया है और वो इसे सिलेबस से हटाने की मांग कर रहे हैं।